नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीएनजी क्लासेज में। मैं विश्वनाथ गिरी आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 12.2 का 13 नंबर सवाल, जो है दोस्तों आपका एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका दिया है √3 बराबर 1.7 का प्रयोग करना है और ये दोस्तों आपका दिया है 35 पैसे इस डिजाइन को बनाने की लागत। तो आपका इसमें पहले नंबर दे दिया है, आपका त्रिज्या दे दिया है, तो हम लिखेंगे यहां पर दिया है त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार के सवाल को दोस्तों हल करने के लिए हम आपको पहले की वीडियो में बता दिए हैं कि चाहे आपको त्रिज्यखंड ज्ञात करना हो या वृत्तखंड ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको त्रिज्या और थीटा की आवश्यकता होती है। तो त्रिज्या तो हमको 28 सेंटीमीटर मिल गया, मगर थीटा कितना बना, नहीं जो हमारा कोण बन रहा है वह कितने अंश का बन रहा है। तो चलिए आप देखते हैं। तो दोस्तों यह आपका 6 डिजाइन बना हुआ है, तो यह जो है आपका भाग, अगर ऐसे देखेंगे हम, ये देख रहे हैं, तो ये 6 भागे बनेंगे, इसमें ये 6 भागे बनेंगे। तो ये जो दो दोस्तों कोण बनता है, आपको पता है वह जो बनता है 360 अंश का बनता है। तो सबसे पहले हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए जो कोण होगा तो आप लिखेंगे तथा थीटा बराबर 360/6, और जब इसको हम काटेंगे दोस्तों तो ये आएगा 60 अंश। तो यह आपको पता चल गया कि जो कोण बना है वह 60 अंश का बना है। अब हमको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो डिजाइन जो बना है आपका एक वृत्तखंड बना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 6 से हम गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, देखिए, मेज पोस्ट के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 है दोस्तों, 6 से गुणा करेंगे r² थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो दोस्तों हमको ज्ञात करना है मेज पोस्ट के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब 6 डिजाइनों की लागत ज्ञात करना है दोस्तों। सबसे पहले हमको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो फिर हम लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख लिए हैं मेज पोस्ट के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर, तो दोस्तों ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है और उसमें हम ये 6 से गुणा कर दें क्योंकि 6 डिजाइन बन रहा है। तो 6 गुणे r² थीटा पाई बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब दोस्तों इस पर हम मान रखेंगे। तो चलिए हल कर रहे हैं। ये रखिए, देखिए ये लिखेंगे आप 6 गुणे r के स्थान पर आप दोस्तों 28 रखेंगे, 28 का स्क्वायर, कोष्टक में लिखिए थीटा के स्थान पर दोस्तों 60 गुणे पाई के स्थान पर दोस्तों 22/7, और ये बटा करेंगे 360 माइनस 1/2 साइन 60 थीटा है, तो दोस्तों यहां पर रखेंगे 60 अंश। अब इसको हमें हल करना है। तो देखिए लिखेंगे आप 6 गुणे 28 का स्क्वायर, ये दोस्तों आपका कट गया, तो ये बचेगा आपका 0 से 0 कटा, ये होगा 6, और 6 का गुणा दोस्तों आपका 7 में होगा, तो यह हो जाएगा 22/6 सते 42 माइनस 1/2, यहां गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका साइन 60 अंश का जो मान होता है आपका यहां पर दे दिया, सॉरी
साइन 60 अंश का मान जो होता है वह होता है √3 होता है। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि 6 गुणे 28 स्क्वायर, ये आप काटेंगे दोस्तों तो ये 11 होगा और यह आपका 21 होगा। तो आप लिखेंगे 11/21 माइनस, ये दोस्तों इसका मान आप रखेंगे कितना 1.7, तो इसको लिख लीजिए 1/2 गुणे 1.7/2, ये रख लेंगे। अब इसको आप हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे 6 गुणे 28 का स्क्वायर 11/21 माइनस, दोस्तों ये आपका दशमलव है, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 20 हो जाएगा, तो जब ये आपका हो जाएगा 17/20 दूना 40। ये समझ में आया दोस्तों आपको। अब क्या कैसे आप हल करेंगे, अब जब दोस्तों इसको हल करेंगे तो आप 40 का गुणा 11 में करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे 6 गुणे 28 का स्क्वायर, और दोस्तों इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 11 चौक 44 यानी कि 440 हो गया, माइनस इसका गुणा जब दोस्तों इसमें आप करेंगे तो यह जो मान आएगा आपका 17 × 17 और 17 दूना 34 1 35, 357 बटा, ये दोस्तों हो गया 21 चौक के 84, ये आपका आ गया। अब कैसे करेंगे दोस्तों, अब देखिए, अब आप लिखेंगे 6 गुणे, दोस्तों 28 को आप लिख सकते हैं 28 गुणे 28, क्योंकि दोस्तों इसका होल स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे देखिए, अब 440 में से जब 357 आप घटाएंगे तो देखिए कितना आ रहा है, तो यहां आप गुणे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 10 में से 7 जाएगा 3 होगा, और यहां पर 13 में से दोस्तों 8 जाएगा, सॉरी 13 में से जब 5 जाएगा आपका तो यह बचेगा 8, यानी यह आपका आ गया 83/840, ये हो गया आपका। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या करेंगे आप देखिए, इसको काट दीजिए, 4 से काटिए तो 4 सत्ते 28, और इसको 4 दूना 8, 4 इकन्ने 4, ये 210 हो गया दोस्तों। तो जो आपका ये मान बचा, ये जो आपका बचा, ये बचा 6 गुणे 7 गुणे 28 गुणे 83/210, ये बच गया आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे दोस्तों ये होगा 14, ये 2 से जब काटेंगे 2 इकन्ने 2, 105 हो गया। अब आपका जो बच गया वह बचा 6 गुणे 7 गुणे 14 गुणे 83, और पूरे का बटा लिख सकते हैं दोस्तों 105। अब इसको हमें हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। गुणा करिए आप, गुणा करेंगे तो यह आएगा 6 सत्ते 42 गुणे, और 14 का गुणा इसमें जो करेंगे दोस्तों 14 तिया 42 के 2 हासिल लगा 4, 14 8 112 और 4 दोस्तों 116 हो गया, यानी यह आ गया दोस्तों 1162 आ गया आपका। अब पूरे का बटा दोस्तों आप करेंगे 105, यानी यह आ गया 42 गुणे 1162/105। अब इसका जब हल करेंगे दोस्तों तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो चलिए कर ले। अब दोस्तों हम 42 का गुणा 1162 में करेंगे, तो चलिए करते हैं दोस्तों। तो आप लिखिए, तो दोस्तों जब हम इसका गुणा करेंगे 42 गुणे 1162 करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 48,804। तो आप लिखेंगे यहां पर 48
804 बटा 105। जब दोस्तों आप ये आपका गुणा करने पर 42 गुणे 1162 को जब गुणा किया गया आपका, तो आ गया 48,804 और बटा दोस्तों 105। और जब 105 में हम भाग देंगे दोस्तों, तो जो हमारा मान आएगा वह आएगा दोस्तों आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों जो यह मान हमारा आया वह आ गया, जब भाग दी इसमें, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों यह जो मान निकला हमारा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकला हुआ है। अब हमको उस डिजाइन की लागत ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे कि 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत लगी है दोस्तों। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य क्या होगा। तो अब लिखेंगे दोस्तों आप ज्ञात है एक वर्ग सेमी लागत बराबर 0.35 रुपए। तब 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 464.8 गुणे 0.35। अब जब इसका दोस्तों गुणा करेंगे तो जो मान आएगा हमारा 162.68 रुपया। तो दोस्तों ये आपका मान निकल गया है। इस 6 डिजाइन की जो लागत है वह आया है दोस्तों आपका 162.68 रुपया, यानी 162 रुपया 68 पैसा इस डिजाइन को बनाने की लागत दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों आपका 14 नंबर सवाल है, जो इस प्रश्नावली 12.2 का लास्ट सवाल है। तो इसमें दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। तो आपका दोस्तों विकल्प दिया है P बटा 180 अंश गुणे 2 पाई आर। दूसरे नंबर पर दिया है आपका P बटा 180 गुणे पाई आर स्क्वायर। और सी नंबर पे आपको दोस्तों दिया है P बटा 360 गुणे 2 पाई आर। और डी नंबर पर दोस्तों आपका दिया है P बटा 720 गुणे 2 पाई आर। तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका होता है थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें त्रिज्या कैपिटल आर है, तो इसलिए हम कैपिटल आर मान लिए। और थीटा के स्थान पर दोस्तों आपको पी चाहिए, तो यहां पर आप कर दीजिए पी। अब आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो यह विकल्प आपका दिया हुआ है, जो यह मान ज्ञात किए हैं, इन विकल्प में से कोई नहीं है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप देखेंगे 180 तो ये आपका नहीं होगा, 180 तो ये नहीं होगा। यह दोस्तों यह 360 है तो यह हो सकता है, लेकिन यह भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 2 पाई आर है, जो क्षेत्रफल का सूत्र नहीं है, जो आपका परिधि दिया हुआ है। तो यह भी दोस्तों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब लास्ट बचा है दोस्तों आपका, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका डी नंबर विकल्प दिया है वह सही होगा। जैसे आपका दिया है P बटा 720 गुणे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब 2 से 720 को काट देंगे तो आपका आ जाएगा P बटा 360 पाई आर स्क्वायर।
तो दोस्तों यह उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो किससे आया यह दोस्तों? इससे आया है, तो यह विकल्प दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।